गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप? आशा है आप सब स्वस्थ हैं। आज हम पढ़ेंगे रचनात्मक व्याकरण पुस्तक से पाठ 2 वर्ण और मात्राएं। आइए हम समझते हैं वर्ण क्या है और मात्राएं क्या है। ताजे मीठे ताजे फल दो भाई, इनकी खुशबू मन को भाई। ऊपर दी गई पंक्तियों में रंगीन शब्दों को ध्यान दो। क्या है रंगीन शब्द? मीठे ताजे खुशबू भाई। तो यहाँ पर मीठे को अलग अलग किया गया है, टुकड़ों में बांटे गया है, मतलब अलग अलग किया है। जैसे म है, म में ई, मी, ठ में ए, ठे। उसी प्रकार त में आ, ता, ज में ए, जे। ठीक है, ताजे। तो यहाँ पर खुशबू और भाई को भी इस तरह से अलग करके दिखाया गया है। फिर उसको शब्द कैसे बनते ये भी दिखाया गया। ये हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ हैं, इन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, इसके और टुकड़े नहीं कर सकते। क्या है वर्ण? जैसे ये म, ये ठ, त, ज, ख है ना, श, ब, ये क्या है? ये वर्ण है। अब इसके टुकड़े, इससे ज़्यादा इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्णमाला। आप सभी वर्णमाला जानते होंगे। क्या होता है वर्णमाला? सभी वर्णों की क्रमवार सूची वर्णमाला कहलाती है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, ये भी आपको पता है। अ को छोड़कर शेष सभी स्वरों के दो रूप होते हैं, मूल रूप और मात्रा रूप। अब जैसे देखिए अ, स्वर और उनकी मात्रा देखिए। मूल रूप क्या है? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये क्या है? मूल रूप है। और ये जो है मात्राएं जो दिख रहा है ये उनका मात्रा रूप है। लेकिन अ केवल है जिसका मूल रूप होता है लेकिन उसका मात्रा रूप नहीं होता। क्लियर? आगे देखिए व्यंजन। अब तो व्यंजन आपने पढ़ा होगा, ख, क, ख, ग, घ, ङ। तो ये सारे व्यंजन हैं। जिस व्यंजन में कोई स्वर नहीं होता उसके नीचे हल चिन्ह, ये जो है ना, ये लगाया जाता है, ये चिन्ह लगाया जाता है। जैसे हमने यहाँ देखा था ना, इसमें जब हम स्वर को अलग कर दिए तो ये म, आधा म, इसका मतलब है ना, क्योंकि ये अब इसको जोड़ देंगे तब क्या होगा? मी। ठीक है, तो स्वरों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। ठीक है, जैसे कि हमने ये आ है ना, आ, ई, ये हमने स्वतंत्र रूप से इनका उच्चारण किया, लेकिन जो व्यंजन है उनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता। उनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। अब हम देखेंगे संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का एक निश्चित आकार होता है। कुछ व्यंजन वर्णों के साथ मिलकर अपना निश्चित आकार बनाते हैं, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। मतलब कुछ व्यंजन क्या है? वर्णों के साथ मिलकर, कुछ व्यंजन वर्णों के साथ मिलकर, मतलब दो के साथ मिलकर एक जो है क्या बनता है? अक्षर बनता है। तो यहाँ देखेंगे अपन, देखिए व्यंजन बनता है। संयुक्त व्यंजन 4 हैं। कितने हैं? 4। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ठीक है, तो अब देखिए ये एक श कैसे बना? क और श को मिलाए क्ष। अब ये श से क्षमा, क्षत्रिय, कक्षा। ठीक है, और त र मिला तो क्या बना? त्र। और इसका कहाँ उपयोग होता है? पत्र, त्रिशूल, त्रिभुज। उसी तरह ज्ञा, ज्ञा कैसे बना? ज और इया मिला तब बना ज्ञा, ज्ञान, यज्ञ, ज्ञानी। और वैसे ही श्र, श और र मिला तो क्या हुआ? श्र। श्र से श्रम, श्री, श्रीमान, ये शब्द बने। ठीक है, अब यहाँ हम देखते मात्रा। ये है स्वर, ये उनका मात्रा का रूप, और ये व्यंजन, और ये उसको व्यंजन लगाने के बाद जो शब्द बने, जो वर्ण बना वो, और ये शब्द और ये चित्र। ठीक है, देखते हैं चलिए। आ का तो कोई मात्रा रूप नहीं होता। क में अ लगाए तब ये क बन गया, ये व्यंजन बन गया मात्रा युक्त। और इसका शब्द क्या है? कसरत। ठीक है, तो और कसरत का चित्र है, देखिए एक्सरसाइज। वैसे ही अ और ई है ना, ये सारे जो है जो स्वर है उनका मात्रा रूप और व्यंजन में लगने के बाद वो क्या बनता है, और उससे कोई शब्द और उसका चित्र। इस तरह से यहाँ पर ई का, उ है, री, ए, ओ, औ सबका दिखाया गया है। ठीक, और समझाया गया है। हाँ, लेकिन देखिए र के साथ
ऊ और ऊ की मात्रा कहीं और ना लगकर र के पेट में, मतलब बीच में लगती है। जैसे ये र है, उसमें अपन ने ऊ की मात्रा लगाई तो क्या होगा, ये रू। जबकि सब जगह हम नीचे में लगाते हैं ना, लेकिन र में पेट में, उसके बीच में लगता है, तो क्या होगा रू से, रुई, रुकना, रुपया, रुमाल। और बड़ा ऊ सेम ऐसी लगेगा वो भी, लेकिन इस तरह से। अब देखिए ध्यान से, छोटा और बड़ा ऊ में अंतर देखिएगा। बड़ा ऊ से रूस, रूठना, डमरू, बारूद, है ना, ये सब है। अब री की मात्रा व्यंजनों के नीचे अर्थात पैर के पास लगती है या पैर में लगती है। जैसे क में री लगाए तो क्री, कृषि। व में री लगाए तो व्री, वृषभ। म में री की मात्रा लगाए तो मृग। उसी तरह से प में री की मात्रा पृथ्वी। समझ में आया? अभी हमने देखा था संयुक्त व्यंजन। अब हम देखेंगे संयुक्ताक्षर। एक मजेदार कविता जिसे हम पढ़ लेते हैं, ठीक है? यह मजेदार कविता पढ़ो। एक था चूहा, एक थी बिल्ली, पत्ते पर बैठी थी इल्ली, थी तीनों में अच्छी दोस्ती, खेले मिलकर डंडा गिल्ली। इल्ली ने जब फेंकी गिल्ली, आई बीच में बड़ी सी मक्खी, फटाक धड़ाम की आवाज आई, खाकर चक्कर गिर गई मक्खी। अब रंगीन शब्दों को ध्यान से देखिए, कौन कौन सी है ये, बिल्ली, पत्ते, इल्ली, अच्छी दोस्ती, गिल्ली, है ना, इस तरह से। तो ये देखिए, ये संयुक्त अक्षरों से बने शब्द हैं। बिल्ली, इल्ली, गिल्ली, ल संयुक्त अक्षर है। ये देखिए, पहले आधा ला, फिर पूरा ला। आधा ला जिसमें स्वर नहीं है, तो ये आधा ला, मैंने बताया था ना आधा, तो आधा और ये पूरा, तो क्या हुआ, ल। पत्ते में आधा त, पूरा त। वैसे ही अच्छा में छ अक्षर, च और छ, देखिए। तो ये जो है दोस्ती में आधा स और पूरा ता, तो ये तरह स्थ, ये आपका स्थ बन गया। तो वैसे मक्खी में, तो इस तरह से हम चक्कर में आधा का पूरा का। तो संयुक्त अक्षर में पहला व्यंजन आधा या स्वर के बिना होता है और दूसरा व्यंजन पूरा होता है, जो हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है? बिल्ली, इल्ली, गिल्ली, पत्ते, अच्छी दोस्ती, मक्खी, चक्कर, ये सब में हमने संयुक्त अक्षर देखा है। चलिए अब हम पढ़ेंगे ये बिंदुओं के बारे में। ये है अनुस्वार और ये है अनुनासिक। तो चित्र को देखते हैं। अब चित्र को देखिए, ये चांद, मंदिर, घंटा, शंख, पंडित, सांप का ये पाँव, पंख, झोपड़ी, अंगूर, बंदर, पूंछ, ठीक है? अब इस चिन्ह को, इस बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है, जैसे पतंग, कंघा, है ना, संत आदि। शिरोरेखा, शिरोरेखा यानी ये ऊपर की लकीर को जो हम खींचते हैं ना, शिरोरेखा के ऊपर मात्रा लगी हो और अनुनासिक चिन्ह देना हो, तब वहां पर चंद्र ये वहां बिंदु लगाते हैं, जैसे सींचना, खींचना, भौंकना, रौंदना आदि, ठीक। अब ये इसको क्या कहते हैं, इसको चंद्र बिंदु, है ना, हम चंद्र बिंदु बोलते हैं, और इसे कहते हैं अनुनासिक कहते हैं। जहां पर उच्चारण मुख और नासिका, मुंह और नाक से होता है, वहां स्वर या उसकी मात्रा का अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जैसे आंख, चांद, मांद, बांध आदि, ठीक है। अब क और ख वर्ग के नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ो और अंतर समझो। देखिए यहाँ पर दिया बंदर, मंदिर, घंटा, शंख, पंख, अंगूर, और यहाँ पर गांव, चांद, बूंद, सांप, पाँव, पूंछ। अब इन वाक्यों को पढ़ो। हंस को देखकर मैं हंस पड़ी। थोड़ा सा अंतर समझ में आया? आंगन में अंगूर बेल है। तो समझ में आया अनुनासिक और अनुस्वार। तो हमने क्या जाना इस चैप्टर के द्वारा? हमने जाना सबसे छोटी ध्वनि आवाज को वर्ण कहते हैं, और वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, जो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ के आए हैं। संयुक्ताक्षर, बिंदु और चंद्र बिंदु वाले शब्द अलग तरीके से बोले और लिखे जाते हैं, जैसे हमने अनुस्वार और अनुनासिक, है ना, तो जिस तरह हमने समझा। तो इस तरह से हमने ध्वनि को जाना, वर्णमाला जाना, स्वर और व्यंजन को जाना, संयुक्ताक्षर, संयुक्त व्यंजन, बिंदु, चंद्र बिंदु, इन सब के बारे में हमने जाना। आई होप कि, मुझे आशा है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया और मज़ा भी आया। ओके बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।